समारम्भस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय धीमते श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थ गोस्वामी नमः। यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना कर। आज भी एक विशेष तिथि है। आज श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय का आविर्भाव तिथि है वृंदावन दास ठाकुर जी का। ये वृंदावन दास ठाकुर कौन है? वृंदावन दास ठाकुर है नारायणी देवी का सुपुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रियतम पार्षदों में से एक है, जिन्होंने श्री चैतन्य भागवत की रचना की है। क्या बोल रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु नारायणी देवी के ऊपर जो कृपा किया जब वो 5 साल की थी, उसी कृपा का फल स्वरूप में वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा के योग्य बने। ये नारायणी देवी श्रीवास पंडित जी की जो भाई है, श्रीवास पंडित के जो भाई हैं, और उन्हीं का आज उनका तिरुभाव तिथि है। और ये श्रीवास पंडित का जो भाई है, उनकी बेटी है नारायणी देवी, और वही नारायणी देवी का पुत्र वृंदावन दास ठाकुर महाशय है। इनके जीवन के अंदर बहुत हमें सीखने को मिलता है कि वृंदावन दास ठाकुर ने कहीं पे भी अपना पिता का परिचय नहीं दिया। हर जगह अक्सर एक संतान का परिचय उसके पिता के नाम के कारण, उसके पिता के द्वारा होता है, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर ने अपना परिचय हमेशा अपने माता की तरफ से उन्होंने दी है। उसका पीछे विशेष कारण यही है कि वृंदावन दास ठाकुर को भगवान के चरणों में भक्ति है, वो उनके माता की तरफ से उन्हें प्राप्त हुआ। जिसको भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त होता है, जिससे प्राप्त होता है, उसी का गुरुत्व है। देह धारण करने का कोई विशेष महत्व नहीं होता, दैहिक संबंधों का विशेष महत्व नहीं होता। भरत जी महाराज अपने माता को त्याग किया। भरत जी ने जीवन में कभी भी माता कैकेयी को माता बोल के संबोधन नहीं किया, क्योंकि उनके हिसाब से कि भगवान से अयोध्या को भगवान से दूर किया, भरत जी महाराज को भगवान रामचंद्र जी की सेवा से दूर किया। इस कारण से उन्होंने माता को त्यागा। प्रहलाद महाराज ने पिता को त्यागा, हिरण्यकशिपु, क्योंकि वो भगवत विमुख है। और उसके बाद बलि महाराज ने अपने गुरु को त्यागा। इस प्रकार से जितने भी संबंध हैं
जितने भी साथी संगी हैं जो भगवान के लिए अनुकूल नहीं है, जिनसे हमें भगवान का भक्ति प्राप्त नहीं हुआ, भगवत सेवा प्राप्त नहीं हुआ, वो सब लोग हमारे वास्तविकता में हितैषी नहीं है। इसीलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपने जीवन से जुड़े हुए व्यक्तियों में से जो केवल भगवत भक्ति परायण है, केवल मात्र उन्हीं लोगों का उल्लेख उन्होंने अपने ग्रंथ में प्रकाशित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहीं पे भी किसी का नाम उल्लेखित नहीं किया। उस समय ऐसा समाज का व्यवस्था था, प्रथा था, जहाँ पर ब्राह्मणों का श्रेष्ठत्व के ऊपर विशेष रूप से विचार हुआ करता था कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण परिवार है तो वो लोग श्रेष्ठ हैं। लेकिन इसीलिए कोई भी ब्राह्मण का निंदा इत्यादि करने के बारे में चिंता ही नहीं कर सकते थे। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर अपनी रचनाओं के अंदर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा, आसुरिक प्रवृत्ति के लोग कलयुग के अंदर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो रहे हैं बोलकर, और किसी में ये साहस नहीं हुआ कि वो इस विचार को खंडन भी कर सके और वो इस विचार का विरोध भी कर सके, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का विशेष कृपा पात्र होने के कारण, नित्यानंद प्रभु का विशेष कृपा पात्र होने के कारण उन्होंने इस प्रकार से वहां पर उल्लेख किया। और क्या बोल रहे हैं? श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जिस प्रकार से कहा, दुस्संग कहिए कैतव आत्मवंचना, कृष्ण कृष्ण भक्ति विनु अन्य कामना। कृष्ण और कृष्ण भक्ति के बिना अन्य जितने भी कामना है वो सब वास्तविकता में आत्मवंचना है, वो सब कपटता है। और उसी कपटता को जो आश्रय लेता है और जो कपटता को आश्रय लेकर अपना संग प्रदान करता है, उसी को शास्त्रों ने दुस्संग कहा है। दुस्संग बड़ा भयंकर चीज होता है, इसलिए बोला ततो दुस्संगम उत्सृज्य। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा उसको दुस्संग त्याग करना होगा। वो दुस्संग में रहेगा तो उसका जिंदगी खराब हो जाएगा। कृष्ण और कृष्ण भक्तों के संग और सेवा के अतिरिक्त हर वस्तु दुस्संग के श्रेणी में ही आता है। इसीलिए जो लोग कृष्ण भक्ति के मार्ग में नहीं हैं, वो चाहे अपने स्वजन ही क्यों ना हो, श्री वृंदावन दास ठाकुर ने उन लोगों का परित्याग ही किया, उनको कभी भी अपनाया नहीं है। क्या बोलते हैं? मनुष्य रचिते नारे ऐछे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे भक्त श्री चैतन्य। चला वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा विरचित श्री चैतन्य भागवत एक ऐसी अद्भुत ग्रंथ है कि मनुष्य के द्वारा इसकी रचना संभव पर नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस बात को बतला रहे हैं। ये ग्रंथ जो है चैतन्य भागवत धन्य है, जो कि मनुष्य के द्वारा रचित नहीं हो सकता। वृंदावन दास ठाकुर के मुख से बोलकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही इस ग्रंथ की रचना की है। ये विशेषता है। क्या बोल रहे हैं? ऐसी अद्भुत ग्रंथ की महिमा। इन्होंने पहले उसका नाम दिया था श्री चैतन्य मंगल। वृंदावन दास ठाकुर ने पहले इस ग्रंथ का नाम दिया श्री चैतन्य मंगल। बाद में जब देखा कि लोचन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ का नाम चैतन्य मंगल रखा, तो इन्होंने उसको परिवर्तित करके उसका नाम दे दिया श्री चैतन्य भागवत। और क्या बोल रहे हैं? महाप्रभु की लीला के बारे में वर्णन कर रहे हैं बड़े ही सरल भाषा में। इसीलिए चैतन्य चरितामृत है, चैतन्य भागवत है। इसीलिए सबसे पहले बोला जाता है कि चैतन्य भागवत पढ़ो,
चैतन्य चरितामृत नहीं। चैतन्य चरितामृत को समझने के लिए मदद हो जाएगा अगर कोई चैतन्य भागवत को पढ़ने का चेष्टा करेगा। चैतन्य भागवत बहुत ही सरल भाषा में श्री वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णना की है, लेकिन चैतन्य चरितामृत के अंदर निगूढ़ सिद्धांतों को वर्णना किया श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इसलिए सरल भाषा में उन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की है, और ऐसी रचना की है कि उसका ये भी बता दिया आगे इसका जो व्याख्या है, आगे व्यास करीबे वर्णन उन्होंने चैतन्य भागवत जी के अंदर पहले ही उन्होंने बतला दिया कि आगे इसकी जो व्याख्या है ये कौन करेगा, ये वर्णना करेंगे व्यास। इसीलिए जो गौर लीला का जो व्यास है, गौर लीला का व्यास है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने संपूर्ण गौर लीला का वर्णना किया। कई लोग अक्सर व्यासावतार मानते हैं, लेकिन इस जरूरी नहीं कि वो व्यासावतार हैं। इस प्रकार से उल्लेख है कि वो गौर लीला का वर्णना करने वाले हैं। इसीलिए व्यास मतलब है कि विस्तार करने वाले। तो व्यास विस्तार करेंगे मतलब है कि वो जो विस्तार करेंगे उनको व्यास संबोधन किया गया है। जो व्याख्यान करेंगे उसको बृहद संदेश के रूप में, व्यापक संदेश के रूप में जगत के सामने रखेंगे। ऐसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे इसकी वर्णना करेंगे बोल के श्री वृंदावन दास ठाकुर ने पहले ही इशारा कर दिया। नित्यानंद प्रभु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत और समर्पित शिष्य है। यहाँ पर उनकी अद्भुत, उनका जो कंपोजिशन है, उनकी जो लेखनी बड़ा अद्भुत है। जैसे गीता जी में भगवान ने बताया अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, वो अभी समझाने के लिए बहुत ही सरल भाषा में वो बतला रहे हैं। चौपाइयों के रूप में, प्यारों के रूप में यहाँ पर उन्होंने चैतन्य भागवत में उसको शामिल किया। उसमें बोलते हैं ये जन चिंत्य मोर अनन्या पैतारे, जो अनन्य भाव से जो भक्त मेरा चिंतन करता है, भाई का ना देन मोई माथाई वहिया, मतलब है कि उनका जो सामान, उनकी जो भी जरूरतें हैं उसको मैं वहन करता हूँ, उन सब वस्तुओं को अपने मस्तक के ऊपर धारण करके। ऐसे श्री चैतन्य भगवान बतला रहे हैं। इस प्रकार से सरल शब्दों के अंदर, सरल व्याख्यान में उन्होंने अपने उन विचारों को उस ग्रंथ के माध्यम से जगत के आगे रखा। जैसे कि कठोपनिषद में कहा गया नैमात्मा प्रवचने लभ्यो ना मेधया बहुना श्रुतेन, इसी को उन्होंने चैतन्य भागवत के अंतर्गत बताया। यदि तीन हो नाही जनयेन अपनारे तबे कार्य शक्ति आचे जानिते तारे। यदि तीन हो नाही जनायेन अपनारे, जहां पर वो स्वयं अपने आप को नहीं जनाएंगे, बतलाएंगे नहीं, प्रकाशित नहीं करेंगे, तो तीनों लोकों में ऐसी किसके अंदर सामर्थ्य है जो भगवान को जान सके। भगवान किसी जीव के चेष्टा के द्वारा समझे नहीं जा सकते। जीव अपने प्रयास के द्वारा भगवान को नहीं समझ सकता। अगर किसी ने भगवान को समझना है, उसके लिए भगवान का कृपा उसको जरूरत पड़ता है, जिस कृपा के माध्यम से भगवान जिस जीव को अपने बारे में समझाना चाहते हैं, वही जीव भगवान के बारे में समझने के लिए योग्य होता है। ये बात उपनिषद में कहा गया है। वही बात उन्होंने बड़ी ही सरल शब्दों में वहां पर वर्णना की है। और यही श्री चैतन्य भागवत जी के अंदर वृंदावन दास ठाकुर ने बड़े अद्भुत तरीका से
किस प्रकार से चारों वैष्णव आचार्यों के मत हैं, उन मतों के बारे में बड़ी सरल भाषा में प्रकाशित भी किया। और अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु के जो विचार है अचिंत वेदावेद, उसको भी उन्होंने वहां पर बड़े सुंदर रूप से प्रकाशित किया। वृंदावन दास ठाकुर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले परम पावन वैष्णव हैं, परम पावन वैष्णव हैं। क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के अद्भुत गुणों को के साथ में अच्छी तरह से परिचित है श्री चैतन्य श्रीमन नित्यानंद प्रभु के गुणों से, कि किस प्रकार से उनके अंदर जीवों के प्रति दया का भाव है। क्योंकि उनके शिष्य हैं, उन्होंने उनको अध्ययन किया, संग किया, सेवा किया, अनुभव किया। इस कारण से वो जानते हैं कि जीवों के प्रति उनका किस प्रकार का दया का भाव है। इसीलिए क्योंकि नित्यानंद प्रभु स्वयं कहते हैं, अमार किनिया लो भज गौर हरि, मुझे खरीद लो और तुम गौर हरि का भजन करो, श्री चैतन्य महाप्रभु का भजन करो, मुझे खरीद लो, मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारा नौकर बनने के लिए तैयार हूं। और क्या बोलते हैं, अदम पतितों के घर जा जाकर उन सबको हरिनाम वितरण कर रहे हैं, हरिनाम का प्रेम प्रदान कर रहे हैं। जब इस तरह के दिव्य लीलाएं उन्होंने प्रकट की, उन सारे लीलाओं को वृंदावन दास ठाकुर अनुभव करने के बाद तो उन्होंने ये बात विशेष रूप से कहा, जो लोग इतना सुन के भी जो श्री चैतन्य श्रीमन नित्यानंद प्रभु के प्रति जिनका श्रद्धा नहीं होता, इतना होने के बाद जिसका श्री चैतन्य श्रीमन नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रद्धा नहीं होता, मैं क्या करूंगा, उन लोगों को लाठी मारूंगा, उन लोगों के सिर के ऊपर लात मार दूंगा। मैं देखने में बड़े ही कर्कश शब्द लगते हैं, लेकिन वो जानते हैं, कल जैसे हम लोग सुन रहे थे, भक्त पद धूली, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष, 3 महाबल। एक शुद्ध भक्त के चरणों का धूली, एक शुद्ध भक्त का उच्चिष्ट, एक शुद्ध भक्त का चरणामृत, ये तीनों भक्ति के लिए बल है। ऐसे परम दयालु नित्यानंद प्रभु फिर भी जिन लोगों का उनके प्रति समर्पण नहीं होता, वृंदावन दास ठाकुर कृपालु होकर उनके ऊपर अपने कृपा देकर उनको लात मार के, मतलब उनको अपने चरणों का धूली प्रदान करके उन लोगों को श्रीमन नित्यानंद प्रभु के प्रति आकर्षित होने के लिए तैयार करेंगे। इस प्रकार का उनका दयालुता का विचार है। उपज्ञ जीव, जो पाषंड जीव है, उन लोगों के दृष्टि में वो लोगों के दृष्टि में ये अहंकार रूप से दिखाई दे सकता है, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर के दृष्टि से देखते हैं तो उनका जीवों के प्रति ये ममता का जो अभिव्यक्त होता है, प्रकाशित होता है वहां पर। जैसे एक बार परम पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी से सुना, महाराज बोलते हैं कि बंगाल में मैं एक जगह भिक्षा के लिए जा रहा था, तो रास्ते में देखा एक व्यक्ति एक पेड़ को रस्सी से बांधकर एक लड़के को उसको पीट रहा है। महाराज बोलते हैं, मैं तो चिंतित हो गया देख के कि ये तो छोटा बच्चा है, ये तो उसको अच्छी तरह मार रहा है, कहीं वो मार रहा है। तो इसीलिए मेरा चिंता हो गया मुझको कि कहीं मैं मार रहा था तो चिंता हो गया कि ये तो मर मुर जाएगा, बच्चा है छोटा सा। लेकिन महाराज जी इस बात को बतलाते हैं कि जैसे ही मैं उसके पास जाके उसको रोकने का प्रयास किया, वो व्यक्ति रो रो के बोलता है कि ये मेरा पुत्र है, जिसको मैं मार रहा हूँ वास्तविकता में मेरा पुत्र है।
कि जिस प्रकार आज पढ़ाई ना करने पर मैं लेबर का काम कर रहा हूँ, कल को ये भी पढ़ाई छोड़ देगा, खेल कूदता रहेगा, तो ये भी मेरे जैसा लेबर ही बनेगा। ऐसा ना बने उसके लिए मैं उसको शासन कर रहा हूँ। तो पूज्य महाराज श्री इस बात को बोलते हैं कि मेरा वहां पर जाके उस बच्चे को मारने से रोकना, वास्तविकता में मेरा उस बच्चे के प्रति प्रेम है या उसका पिता उसको बांध के मार रहा है वो प्रेम है। महाराज जी बोलते ठीक उसी प्रकार जैसे श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय जो शासन करते हुए ये बता रहे हैं कि जो श्रीमद नित्यानंद प्रभु के पाद पद्म का आश्रय ग्रहण नहीं करेगा, करने में संकोच करेगा, मैं उन लोगों के सिर के ऊपर लात मार दूंगा। मतलब है कि एक पिता की तरह शासन करते हुए रास्ते से, पथ से जो विमुख व्यक्ति है, उन लोगों को श्रीमद नित्यानंद प्रभु के शरण में लाने का कृपा वृंदावन दास ठाकुर महाशय कर रहे हैं। ऐसे महान वैष्णव, ऐसे महान व्यक्तित्व है श्री वृंदावन दास ठाकुर। आज उनका तिरुभाव तिथि है। मामगाछी में वो रहा करते थे। हम लोग नवदीप धाम परिक्रमा जाते हैं, विद्यानगर परिक्रमा जाते हैं, तब मामगाछी में वो स्थान दर्शन करते हैं, वृंदावन दास ठाकुर जी का श्रीपाठ, उनका आविर्भाव स्थान दर्शन करते हैं। आज उनका तिरुभाव तिथि है, वो हम पर कृपा करें जिससे हम लोगों को उनकी लीला, उनका स्वभाव, उनका हृदय के साथ में परिचय हो सके और हमारे ऊपर कृपा हो सके। कल परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी का आविर्भाव तिरुभाव तिथि के उपलक्ष्य में हम लोग हरिचर्चा कर रहे थे। बहुत सारी बातें मेरे हृदय के अंदर आ रहा था, लेकिन चर्चा करने का हमें अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। गुरु महाराज जी भी इसी प्रकार से परम दयालु है, लेकिन गुरु महाराज जी की दयालुता का एक विशेषता है कि गुरु महाराज जी का जो शासन है वो एक अलग स्तर में होता था। गुरु महाराज जी जो अपने गुरु भाइयों के प्रति जो गुरु जी का प्रीति है, अपने गुरुवर्गों के प्रति जो गुरु जी का प्रीति है, वो तो बड़ा अद्भुत है। लेकिन गुरु महाराज जी का जो शिष्यों के प्रति जो वात्सल्यता है वो भी अत्यंत अद्भुत है। वो तो सिर्फ वही व्यक्ति के समझ में आएगा जिसने गुरु महाराज जी का उस वात्सल्यता को अनुभव करने का अवसर प्राप्त किया। गुरु महाराज जी का दर्शन बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से है जैसे गुरु महाराज जी की होइवें जो वैष्णव होते हैं उनके प्रति भी गुरु जी का एक विशेष समादर, प्राणी मात्र के प्रति गुरु जी के अंदर एक विशेष समादर, एक दया का भाव, ये सब गुरु जी के अंदर हमेशा देखने में आया। हर कोई गुरु जी के साथ अपने संबंधों को लेकर के भक्तों के बीच में अपनी उद्गारों को व्यक्त कर रहे हैं। मैं तो और बातें बोलते रह गया। मेरे हृदय के अंदर जो एक भाव था कि मैं गुरुदेव का कृपा को लेके कुछ बोलूं, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि जब सर्वप्रथम परमाराध्य श्री गुरुदेव का जब मुझे साक्षात्कार हुआ, जब मैं गुरु जी का दर्शन किया था, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी साधु के बारे में जानकारी नहीं था पहले, किसी और साधु के बारे में, क्योंकि हमारे पिताजी मुझे शुरू से ही अलग अलग महात्माओं के पास लेके जाया करते थे। मैं विशेष रूप से अद्वैतवादी संतों के पास और साधुओं के पास जाता था। पिताजी लेके जाया करते थे और बहुत प्रभावशाली महापुरुष भी थे। और जो प्रेरणा गृह त्याग का जो मुझे मिला था वो स्वामी विवेकानंद जी का टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा बोल के एक छोटा सा बुक था, उसको पढ़ के मुझे विरक्ति का मार्ग की तरफ मेरा मन विशेष रूप से गया। उन दिनों मैं एक संत के पास गया था जो हमारे पिताजी लेके गए थे। जब मैं उनके पास गया, मेरा बचपन से एक अभ्यास उन्होंने बनाया था कि महापुरुषों के पास जाएगा चरणों को स्पर्श करना। तो मैं छोटा सा था, जैसे मैं उनके चरणों को स्पर्श किया, मेरे शरीर के अंदर एक अलग तरह का
करंट पास हुआ था, एक अलग तरह का करंट पास हुआ, जैसे कि क्या हो गया, मैं मतलब एक आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो मेरे जीवन में आया था, वो इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो वो पहली बार जब आया, मेरे हृदय में ये भाव आया कि इसी व्यक्ति के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना है। लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा जब हुआ किसी कारण से, किसी के माध्यम से, तो फिर मेरा जीवन यात्रा का दिशा बदल गया और मेरे हृदय के अंदर उस तरह का एक व्यक्तित्व के लिए एक प्रकार का लालसा जाग उठी थी। और वो चलते 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 समय आया जब परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी के साथ में परिचित होना था। गुरु जी का ही ऐसा कृपा है कि गुरु महाराज जी को जब मैं पहली बार देखा तो गुरु महाराज जी का ना चरण स्पर्श किया, ना गुरु जी से वार्तालाप किया, कुछ भी नहीं था। केवल मात्र श्री गुरु महाराज जी के दूर से दर्शन करने मात्र से ही उस तरह का प्रकंपन मेरे हृदय के अंदर हो गया था। उस संत के पास जाके उनके चरण छूने से जो हुआ, उससे कई अधिक अद्भुत प्रकंपन मेरे हृदय के अंदर हो गया था। और इसके अलावा एक विशेष चीज जो मैंने उस दिन अनुभव किया, श्री गुरु महाराज जी के श्रीअंग के चारों तरफ गौर वर्ण का एक ओरा भी, गौर वर्ण मतलब गोरा नहीं हो, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे सोने का चमकता हुआ सोने के रंग का ओरा श्री गुरु महाराज जी के श्रीअंग के चारों तरफ मुझको व्यक्तिगत रूप से अनुभव हो पाया था। ये प्रथम दर्शन गुरु जी के साथ जब हुआ, और वही दर्शन जिस प्रकार से एक चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, उसी प्रकार से श्री गुरु महाराज जी का वो जो ओरा है, वो गुरु जी का मुझे गुरु जी की तरफ आकर्षित करके लेके चला गया। गुरु महाराज जी का मुखारविंद दर्शन करने के बाद उससे पूर्व जिन जिन महानुभावों का मैंने मुख दर्शन किया, वो सब मेरे आंखों के सामने आ रहा था। और ये दिख रहा था कि क्या अंतर है। ऐसा नहीं कि ये एक भावुक निर्णय था या उस समय की आवश्यकता के अनुसार निर्णय था। परमाराध्य गुरुदेव का एक वैभव वहां पर प्रकाशित हुआ, जहां पर गुरु महाराज जी का श्रीमुख के सामने संपूर्ण समाज के जो महापुरुष उस समय तक का जिन जिन का भी दर्शन किया, वो सब फीका होता चला गया था। परम पूज्य श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने गुरु जी के सम्मान में इसे कहा, ये मैंने सुना था, महाराज जी के मुख से नहीं सुना, वैष्णव के मुख से सुना कि वैष्णव समाज के अंदर श्री गुरुदेव जो है एक प्रकाशमान भास्कर की तरह, सूर्य की तरह है। और यह स्वाभाविक है कि जब सूर्य का उदय होता है, ना चंद्र का दर्शन होता है, ना ही तारों का दर्शन होता है। इसका मतलब तारों का अस्तित्व नहीं है, चंद्र का अस्तित्व नहीं है, ये सोचना तो भूल है। इसका मतलब ये है कि सूर्य की महिमा ही इस प्रकार से है कि सूर्य जब प्रकाशमान हो जाते हैं तो और कोई भी वस्तु वहां पर दिखाई नहीं देता। गुरु महाराज जी मेरे जीवन के अंदर वही सूर्य सदृश बन करके प्रकट हुए हैं, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत अंधकार था, क्योंकि एक निर्दिष्ट मार्गदर्शन नहीं था, एक निर्दिष्ट आचरण नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक तो ये तो पता है कि वैराग्य तो लेना है, लेकिन किस दिशा में जाना है, कैसे साधना करना है, क्या प्राप्त करना है। इसीलिए मेरे अंदर हमेशा साधु बनने का एक, जैसे लोगों के अंदर होता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, मेरे अंदर ऐसा एक भाव था कि मुझे साधु बनना है। लेकिन किस लिए बनना है, किस स्तर में जाना है, कि वो अद्वैतवाद को लेना है कि द्वैतवाद को लेना है, विशिष्टाद्वैतवाद को लेना है, किस विचार को लेना है कि मैं कौन हूं,
ये सब चीजों के प्रति वास्तविकता में किसी प्रकार की अनभिज्ञता नहीं थी, क्योंकि मेरा उम्र बहुत कम था, लगभग 16-17 साल का उम्र था। लेकिन श्री गुरु महाराज जी का दर्शन मात्र ही इतना प्रभावशाली रहा है कि वो हृदय के अंदर उठते हुए तमाम तरंग जो होते हैं उन तमाम तरंगों को शांत कर दिया एक ही बार में, दर्शन मात्र से। मैं तो नहीं कह सकता कि मैं पवित्र हो गया, लेकिन जैसे हम सुनते हैं दर्शन है पवित्र करो यही तुम्हारा गुण, दर्शन देके, अब दर्शन देख करके सामने वाले को जैसे पवित्र कर देते हैं वही उनका महान गुण है। श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों को स्पर्श भी करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, केवल उनके दर्शन मात्र से ही हृदय के अंदर एक प्रकार का ठहराव जो आया वो उसी समय आ गया था। ऐसी कृपा के साथ में गुरुजी ने आकर्षित की है। अभी ये तो प्रथम मिलन, उसके बाद मठ में गया, मठ में जाने के बाद गुरुजी ने प्रसाद दिया और हमारे गुरु भाई गुरुजी से कहते कि नया ब्रह्मचारी है, मठ में आया, और गुरु महाराज जी बिना किसी विचार के मेरे गुण, मेरे योग्यता, मेरे अवगुण, किसी भी चीज का विचार ना करते हुए कहाँ से आया, क्या करके आया, रहूंगा कि नहीं रहूंगा तक गुरुजी ने विचार नहीं किया। आया कोई एक जीव आया है तो गुरु महाराज जी का वो द्वार खोल के रखा हुआ था जिसके अंदर मुझको आश्रय प्राप्त हुआ था। कि अस्थिर मन था, अस्थिर विचार है, वो उम्र में स्वाभाविक रूप से ऐसा ही रहता है। लेकिन गुरु महाराज जी ने मुझे सिर्फ यही बोला कि भजन करेगा। गुरु जी ने एक बार भी एक शब्द नहीं कहा कि कहाँ से आया, कितना पढ़ के आया, तुम्हारा विद्या क्या है, तुम्हारा माता पिता कौन है, कोई भी प्रश्न नहीं किया, सिर्फ अपने चरणों में स्थान प्रदान किया। ऐसे परम दयालु है कि गुरुजी, जो मेरे ऊपर गुरुजी का ऐसी कृपा शुरू हुआ था। इतना ही नहीं, इतना दया करने के बाद मेरे हृदय के अंदर एक भाव गुरुजी के प्रति आया कि गुरु महाराज जी मेरे से वार्तालाप ना करने पे भी चलेगा, केवल मात्र गुरुदेव कृपा करके अपने कृपामय दृष्टिपात बीच बीच में मेरे ऊपर कर दे, बस उसी को देख के मैं अपने जीवन को व्यतीत कर लूंगा। इस प्रकार के भाव में आ गया था मैं, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं अपने गुणों को विचार करने का प्रयास करूंगा तो गुण तो शून्य है, लेकिन अवगुणों को गिनने का भी जरूरत नहीं है। अपने निकृष्ट आचरण के कारण जो हमें देखते हैं वो लोगों को हमारे वो अवगुण तो दिखाई दे ही जाते हैं, वो छिपते नहीं है। गुण नहीं है इसलिए दिखते नहीं है, अवगुणों से भरा इसीलिए जो दिखता है। लेकिन परमाराध्य गुरुदेव ना गुण देखा ना अवगुण देखा, केवल मात्र अपने कृपा को विस्तार करते हुए अपने चरणों में आश्रय दे दिया। आश्रय देने के बाद मैं इस भाव में रहता था, लेकिन गुरु महाराज जी ने कृपा करके हरिनाम भी दिया, सेवा भी दिया, सब कुछ प्रदान किया और गुरुजी ने अपने करीब कर लिया था। जितना मैंने अपने जीवन में कल्पना नहीं किया कि इतनी कृपा मुझ पे होगा, उससे कई गुना अधिक कृपा गुरु महाराज जी ने मेरे ऊपर किया है। ये गुरुजी का वात्सल्यता को मैंने कई बार अनुभव किया कि गुरु महाराज जी का ये स्नेह को कई बार अनुभव करने का मौका मुझे व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हुआ था। कि गुरु महाराज जी एक समय मैंने गुरु जी से कहा कि हरिनाम में रुचि होता नहीं, तो उस समय मैं एक नगण्य व्यक्ति हूँ, मेरे उपस्थिति से गुरु जी को विशेष लाभ नहीं, लेकिन एक सेवक आया और मेरे आश्रय में आया, कहीं वो विमुख ना हो जाए, इसलिए विशेष रूप से गुरुजी समय निकाल कर मुझको बिठा के गुरु महाराज जी हरिनाम की महत्व को गुरुजी मुझे समझा रहे हैं। और साथ में गुरुजी विशेष उपदेश एक दिया था कि कभी भी वैष्णव चर्चा, वैष्णव निंदा इत्यादि में पढ़ना नहीं। हम लोग पिछले कुछ दिनों से नामापराध को लेके जहाँ चर्चा कर रहे हैं,
उसमें ये बात विशेष रूप से हम चर्चा कर रहे हैं साधु निंदा का। वैष्णव निंदा जहाँ पर ये भाव आता है वहां पर हरिनाम के प्रति हमारी रुचि समाप्त हो जाएगा, वहां पर हमारा हरिनाम के प्रति हमारा जो उत्साह है खत्म हो जाएगा। वही बात गुरु महाराज जी विशेष रूप से वहां पर समय निकाल के मुझे बतलाया। इतने लोग गुरु जी से जबकि मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन आउट ऑफ द वे गुरु जी यह बात मुझको वहां पर बतला रहे हैं। और एक संदर्भ में जब मैं मठ छोड़ के जाने की बात कही, तब परमाराध्य गुरुदेव मुझे कृपा करते हुए ये आदेश देते हैं कि तुम्हारा अगर जाने का इच्छा है तुम निश्चित रूप से जा सकते हो, हम तुम्हें रोकेगा नहीं। गुरु महाराज जी जीव की स्वतंत्रता को कभी भी गुरु जी हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, गुरु जी रोक नहीं रहे। गुरु जी लेकिन इतना बात जरूर बोला कि अगर तुमने जाना है जाओ, लेकिन लौट के हमारे पास आना होगा। गुरु जी कहते लौट के हमारे पास आना होगा और ये बताना होगा कि गुरुस्थान को छोड़कर, गुरुदेव को छोड़कर एकांत भजन करने के लिए गया या कहीं पे भी गया तो किस प्रकार से अनुभव हुआ। गुरु महाराज जी का तब तक मैंने ये दर्शन जो पहले किया था, हमेशा गुरु महाराज जी का मुखारविंद के अंदर एक एक एक, एक पूर्णता को देखने का मौका मिला था। मतलब जैसे बोलते हैं परम सुखमय स्वरूप के रूप में देखने को मिला था। हमेशा वही मुस्कुराता हुआ चेहरा में गुरु जी को देखने को मिला था। लेकिन उस दिन गुरु महाराज जी जब मुझे ये बात बतला रहे थे, उस दिन गुरु जी के स्वर बड़े ही गंभीर थे। और इतना ही नहीं, गुरु जी के मुखारबिंद ये कह रहा था मुझे एक तरह से कि मेरे जितना प्यार करने वाला तुमको कहाँ मिलेगा और तुम जाएगा कहाँ। ना कहते हुए ही गुरु महाराज जी का मुखारविंद इस बात को बतला रहा है कि मेरे जितना तुम्हें प्रेम करने वाला कहाँ मिलेगा। कहीं पे भी जाएगा, गुरुदेव के चरणों का आश्रय छोड़ करके जाएगा तो तुम्हारा क्षति होगा, तुम्हारा लाभ नहीं होने वाला है। और उससे पूर्व, ये घटना से पूर्व, जब कलकत्ता के अंदर परम पूज्य पाशल भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी का दर्शन करने के लिए गया था, तो पूज्य महाराज श्री जिस समय मुझे देखा, मेरे सिर के ऊपर अपने कोमल से करकमलों को रखकर मेरे गाल पकड़ के खींचते हुए मुझसे बोल रहे थे कि देखो भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज, तुम्हारा जो गुरु जी है उनके चरणों में ही रहना, उनके चरणों में रहोगे वो तुम्हें लेके जाएंगे, वो तुम पर निश्चित रूप से कृपा करेंगे। ये उनका शब्द था कि तुम उनके चरणों में रहोगे तो तुम्हारा निश्चित रूप से मंगल होगा। जब उन्होंने ये बात कहा, उस समय परम पूज्यपाद भक्ति सर्वस निष्किंचन गोस्वामी महाराज जी वहां पर थे। उन्होंने ही मुझे उनसे मिलाया था और मैं निष्किंचन महाराज जी का सेवक बन के वहां गया था। उस समय परम पूज्यपाद संत गोसाई महाराज जी के ये शब्द थे, क्योंकि मैं पतला सा था और जैसा मेरा हाइट है, मैं घुटनों के बल पे खड़ा था और वो कुर्सी में बैठे हुए थे। जैसे मैं निकट में गया और हल्का हल्का दाढ़ी था, तो इसीलिए उनको एक तरह का वात्सल्यता जागी होगी। उन्होंने मेरे गाल पकड़ के खींचने लगे, जैसे छोटे बच्चे का गाल खींचते हुए मेरे कंधे के ऊपर, सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए उन्होंने ये बात मुझसे कहा था कि तुम्हारा गुरुदेव तुम्हें निश्चित रूप से लेकर के जाएंगे, उनके चरणों में ही रहना हमेशा, अगर उनके चरणों में आश्रय लेके रहोगे तो। और मैं उस दिन इस चीज को देख पाया कि किस प्रकार गुरु महाराज जी एक नगण्य सेवक के लिए भी, और मठ के अंदर भी मेरा विशेष कोई सेवा नहीं था, सिर्फ एक समय में दोपहर का ठाकुर जी के भोग के बर्तन साफ कर देता था, बस। मेरा विशेष रूप से कोई भी सेवा नहीं था वहां पर। ना होने के बाद भी कीर्तन नहीं आता, कथा नहीं आता, कुछ नहीं आता। और ऐसा भी नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा कि मैं मठ के लिए कुछ पब्लिकेशन, किसी ना किसी चीज में कुछ कर सकूं।
लेकिन फिर भी गुरु महाराज जी ने अपनी ममता को प्रदर्शन करते हुए वहां पर बड़े ही गंभीर शब्दों में गुरु जी मुझे देखते हुए मुख से ये बोल रहे थे और इशारों से ये बोल रहे थे कि मुझे छोड़ के तू जाएगा कहाँ, और मुख से ये कह रहे थे कि वापस मेरे पास आना होगा और मुझे बतलाना होगा कि तुम्हें क्या लाभ मिला है। और ये भी बोला गुरु जी ने कि तुम अगर गुरु जी का होकर के पड़े रहोगे तो तुम गुरु जी का हो, जब तुम्हें सेवा में नियुक्त करने की आवश्यकता होगा तब गुरुदेव स्वयं तुम्हें सेवा में नियुक्त करेंगे, तुम्हें चिंता करना नहीं होगा, तुम्हारा चिंता गुरुदेव करेंगे। ऐसे गंभीर शब्दों में गुरु जी ने उपदेश दिया और उसके बाद मैं कमरे से आ गया था। उसके कुछ दिन के बाद पठानकोट चला गया। पठानकोट जाने के बाद मैं और सिद्धार्थ हम दोनों बेंगलुरु जाने का प्रोग्राम बनाया था। प्रहलाद प्रभु के साथ में हम लोगों ने बात कर लिया, तब वो इन्फोसिस में वहाँ काम करते थे, नवीन कृष्ण प्रभु और प्रहलाद प्रभु। वो दोनों के साथ में ईमेल के थ्रू संपर्क करके हम लोगों ने बेंगलुरु जाने का प्रोग्राम बनाया था। आता दोनों को कुछ नहीं था, लेकिन एक उत्साह था कि नहीं हमने जाना है, और इसी भाव से कि हम जाके कुछ कर देंगे वहां पर प्रचार वगैरह। कार्य तो धृष्टता वाला ही किया है, लेकिन फिर भी जब ये खबर गुरु महाराज जी के पास में गया, जब हम बेंगलुरु जाके आ गए थे और जब ये घटना गुरु जी के पास गया था, तब परमाराध्य गुरुदेव लुधियाना के अंदर थे और गुरु महाराज जी ने टेलीफोन कॉन्वर्सेशन के थ्रू मुझे ये आदेश दिया कि तुम बेंगलुरु जाना है। गुरुजी ने तब बोला बेंगलुरु जाना है, और जब बेंगलुरु जाने का बात आया, हम लोगों ने वो बात को लेकर बेंगलुरु गए, और उसी साल परमाराध्य गुरुदेव को हार्ट में पेन भी हुआ था, और फिर बेंगलुरु के प्रोग्राम सारे कैंसिल हो गए थे, सारे बुकिंग कैंसिल हो गए थे, हमको पता नहीं चला क्या करना है। हम मुंबई आ गए। जब मैं मुंबई आ गया मधुसूदन महाराज जी के पास, तब महाराज जी का संन्यास नहीं हुआ था, ये 2002 की बात है। जब गुरु जी के पास 2001 की बात, 1 या 2 जो भी है, गुरु महाराज जी से जब मैं मिला था, गुरु जी पर्सनली मुझसे बोल रहे हैं कि हम बेंगलुरु जा नहीं पाया, आपने वहां पर जाके व्यवस्था वगैरह किया, हमारे आने का हम जा नहीं पाया, आप बुरा नहीं मानना। मैं तो एक नगण्य सेवक हूँ, लेकिन गुरु महाराज जी का ये जो लैंग्वेज है, ये जो व्यवहार है, वो एक बार तो हृदय को हिला दिया। वो एक बार तो वहां पर मन को इतना अस्थिर कर दिया कि गुरुजी का ऐसा है कि किसी भी सेवक को गुरुजी ने कभी भी है दृष्टि से या अपने से जैसे एक कनिष्ठ या निकृष्ट भाव से गुरुजी ने देखा ही नहीं है। उत्तम वही होता है जिसने जो सभी के अंदर भगवान का अधिष्ठान देखकर सबको यथोचित सम्मान करता है। और गुरु महाराज जी ऐसे परम भागवतोत्तम महापुरुष हैं जो अपने गुरुदेव की सेवा के लिए जो कोई भी थोड़ा सा भी करता है तो गुरुजी उसके प्रति हमेशा आभार का भाव रखते हैं। परम गुरु महाराज जी ने अपने ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जिन शहरों का नाम लिखा श्री चैतन्य गौड़िया मठ के इंट्रोडक्शन में, उसके अंतर्गत परम गुरु महाराज जी ने बेंगलुरु का नाम भी लिखा था। हम लोगों ने जब उसको पढ़ा तो हम लोगों ने बेंगलुरु चॉइस किया था। तब उस समय अर्जुन प्रभु कोई भी वहां पर गुरुजी के शिष्य नहीं हुए थे। 2003 में गुरुजी जब पहली बार गए थे तब हमारी एक गुरु बहन हुई थी विजया आचार्य बोल के, और एक ही का हरिनाम हुआ था 2003 में बेंगलुरु के अंदर। उसके बाद फिर अर्जुन प्रभु का कोचीन में हुआ और 2-4 भक्त लोगों का वहां पर, रासेश्वरी माता जी का, इन सब का वहां पर हरिनाम हुआ था। और प्रहलाद प्रभु का और नवीन कृष्ण प्रभु का हरिनाम तो बेंगलुरु में हुआ नहीं था। तो गुरु महाराज जी का एक है कि जो हमारे गुरु जी का सेवा के लिए जो भी आगे आता है वो सब मेरे लिए हमेशा आदरणीय है। यद्यपि उस सेवा को करने वाला व्यक्ति
के अंदर कितनी योग्यता है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन गुरु महाराज जी केवल सेवा करने के लिए इच्छुक और प्रयासी व्यक्ति के प्रति भी अपना विशेष स्नेह का वर्षण करते हैं। ये अपने जीवन के अंदर हमको देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं देखा, हमने सुना कि भगवान जो है जीव का सिद्धि नहीं देखते साधना का, भगवान जो है जीव का भगवत प्राप्ति की इच्छा और उसके लिए जो उसका चेष्टा है उसी को देखते हैं। वो कहाँ तक ये घटना सत्य है उसके लिए संशय भी हो सकता है। उसका कारण ये कि हमने भगवान को अनुभव नहीं किया, लेकिन परमाराध्य गुरु महाराज जी के जीवन के अंदर उनकी लीला के माध्यम से इस चीज को अनुभव करने का मौका मिला है कि सिर्फ हम प्रयास ही कर रहे थे, गुरु जी ने उस प्रयास को आइडेंटिफाई किया और गुरु महाराज जी ने रेसिप्रोकेट भी किया। आउट ऑफ द वे गुरु जी मिल के बोलते हैं कि हमको तो वहां जाना था, लेकिन हमारा शरीर अस्वस्थ होने के कारण हम जा नहीं पाया। बोले बात खत्म हो गया, हमको तो गुरु जी के सामने बोलेंगे क्या। और गुरु जी को ये भी याद है, जब गुरु महाराज जी के साथ प्रोग्राम में मैं इलाहाबाद गया था, प्रयागराज गया था, मधुसूदन महाराज जी मुझको लेके गए थे। तो गुरु जी के वहाँ एक गुरु भाई है जो गुरु जी के साथ प्रचार में गए थे, सच्चिदानंद प्रभु जी करके। वो बहुत सुंदर कीर्तन इत्यादि गाते थे पहले, अभी वो शरीर छोड़ दिए हैं शायद। उनको परम गुरु जी ने राग भूषण बोल के उपाधि भी दिया था। ये सच्चिदानंद प्रभु जी का स्वास्थ्य खराब हो गया, बिगड़ गया था। तो गुरु महाराज जी को चिंता हुआ कि उनको इस समय हमें दिल्ली भेजना होगा ट्रीटमेंट के लिए, तो कौन जाएगा। ये बात आया कि जाएगा कौन। तो फिर ये लोगों ने मेरा नाम जब प्रपोज किया तो गुरु महाराज जी ने मुझको बुलाया और मुझे 720 रुपए दिया था ट्रेन टिकट्स के लिए। और उसके बाद गुरु जी मुझे 4 बार एश्योर करते हुए वो प्रभु जी को मुझे उन प्रभु जी के साथ में भेजा और मैं उनको लेके दिल्ली में छोड़ दिया था। वो भी गुरु महाराज जी को याद था और गुरु जी ने उसको स्मरण रखा। जब अगले बार भेंट हुआ था गुरु जी ने इस बात को उल्लेख भी किया, हम तो सुना, ठीक से लेके गया, अच्छा किया। और उसके बाद गुरु महाराज जी के साथ में ऐसी घटना मुंबई में हुआ। अब 2003 में गुरु जी लुधियाना में थे। गुरु जी हमको चंडीगढ़ से बुलाया, वहां पर मैं लुधियाना गया तो गुरु जी मुझे जबरदस्ती 10,000 रुपए दे करके बेंगलुरु भेजा, क्योंकि जब 2001-2 में जब हम गए थे तब तो नवीन कृष्ण प्रभु वहां थे। हम लोगों ने फ्लैट रेंट लेकर के वहां पर रहे, लेकिन इस समय वहां पर रहने के लिए कोई स्थान भी नहीं था। तो जब गुरु महाराज जी से ये बात मैंने बताया, गुरु जी पहले बोलते हैं, ये भी नहीं बोला गुरु जी ने कि जाओ। गुरु जी मुझे बुला के बोलते हैं, मुनि महाराज को भी बुलाया था। मुनि महाराज जी दूर में खड़े, वो झट से कुछ बात नहीं करते हैं। मुझको बुलाया, आगे मैं आगे हुआ। गुरुजी अपना प्रोग्राम का पूरा शेड्यूल मुझको दिखा रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि गुरुजी मुझको ये दिखा क्यों रहे। जब गुरुजी दिखा के बीच में 5 दिन का गैप दिखा रहे हैं कि उस जगह हम जाएंगे, फिर वहां से मुंबई जाएंगे, इसके बीच में 5 दिन हमारे पास है। गुरुजी उस समय मुझको बोलते हैं, क्या उस समय हम बेंगलुरु जा सकता है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं आश्चर्यचकित हो गया। मुझे गुरुजी ऐसा पूछ रहे, क्योंकि पहले जो संदेश आया था वो दूसरे के थ्रू आया टेलीफोन में, लेकिन आज जो है गुरुजी डायरेक्टली बुला रहे हैं। हम गुरुजी के पास गया तो गुरुजी बोलते हम जा सकते हैं। मैं हाथ जोड़ के बोला, आपके जैसी आज्ञा होगा, आप निश्चित रूप से जा सकते हैं। गुरुजी बोलते तो आप जाएंगे। मैं बोला जरूर जाऊंगा। अच्छा, वो सब वहां सब व्यवस्था वगैरह देखना होगा। मैं बोला हाँ जी। फिर गुरुजी ने मुनि महाराज को सामने देखा तो गुरुजी बोलते हैं, मुनि ये जो सुखदेव जाएगा, क्योंकि मुनि महाराज जी का भी संन्यास नहीं हुआ था। मैं बोला शायद नहीं जाएंगे। जब बाहर आ गए थे तो मुनि महाराज मुझे बोल रहे थे कि गुरुजी ने जब ऐसे पूछा, मतलब है कि
गुरुजी पूछ नहीं रहे हैं, गुरुजी आदेश दे रहे हैं। फिर मैं कमरे में जाके गुरुजी से स्पेशल बोल के आया कि वो भी जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैंने कहा था कि गुरु महाराज जी कि वहां तो बाहर रहना पड़ेगा, कहीं इधर उधर व्यवस्था नहीं है रहने का, किराए का, इसका उसका, तो इसीलिए हो सकता है कि कभी कभी हमें इधर उधर खाना पड़े। मैंने गुरुजी से कोई पैसा नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ घटना सुनाया। क्योंकि कल को अगर हमें बाहर होटल में खाना पड़े और हम गुरुदेव को पहले ही बोल के अच्छा रहेगा करके, गुरु महाराज जी ने उस समय जोर जबरदस्ती करके 10,000 रुपए निकाल के मेरे हाथ में रखा। ये 2003 की बात है। मैं मना करता रहा, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। गुरुजी सुना नहीं। 10,000 रुपए गुरुजी उठाकर मेरे हाथ में रख के बोलते हैं बाहर रहेगा, खर्चा होगा। तो इतना केयर है प्रोग्राम के लिए। तो ऑलरेडी गुरु महाराज जी हमारे जाने से पहले ही प्रोग्राम के लिए गुरुजी ने पैसा वहां पर रख के आए हैं। हमको तो कलेक्शन इतना ज्यादा करने का जरूरत भी नहीं पड़ा था। जब नवीन कृष्ण प्रभु का और प्रहलाद प्रभु का हरिनाम हुआ, वो लोगों ने जो सेवा दी है वो तो गुरुजी ने बेंगलुरु के लिए ही छोड़ दिया। इसके अलावा नवीन प्रभु और प्रहलाद प्रभु ने तो अलग से सेवा की, और जो साथी लोग हैं वो लोगों ने भी सेवा की है। तो पैसा तो पहले से ही है वहां पे। हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ ऑर्गेनाइज करना था एक तरह से, एक विचार से। फिर गुरुजी पहले से रिसोर्सेस भी रख दिया, सब कुछ रख दिया वहां पर, और उल्टा हमको 10,000 रुपए दे के बोलते बाहर इधर उधर खर्चा होगा, इसको रखो जोर जबरदस्ती करके। इतना केयर के साथ में गुरु महाराज जी ने वहां पर भेजा। और 2003 में प्रोग्राम भी हुआ था, बड़ा ही सुंदर प्रोग्राम हुआ था। गुरु महाराज जी को बेंगलुरु बहुत ज्यादा पसंद भी आया था। उस समय परम गुरु जी का जीवनी भी प्रकाशित किया था मैंने कन्नड़ भाषा में, बहुत गलतियों के साथ। जबकि गुरु महाराज जी मुझे सीधा फोन करके डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया था कि भाव और शब्दों में वो अंतर नहीं आना चाहिए। गुरु जी का वाणी में और गुरु जी के भाव में अंतर नहीं आना चाहिए। गुरुजी 3 बार मुझे यह बात एम्फसाइज करके बोला कि जब भी हमारे गुरुजी के नाम पे कुछ भी आएगा, गुरुजी का भाव और गुरुजी का वाणी में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, सिर्फ शब्द बदल सकते हैं। लेकिन छोटा था, मूर्खता थी या पर जोश था, जैसे भी था, मेरे से भूल हो गया। परम गुरु जी का जीवनी छपाया था, उसमें कई सारी त्रुटियां थी। ये जानने के बाद भी गुरु महाराज जी ने कभी भी अप्रसन्नता वाली भाव को मेरे सामने गुरुजी ने कभी भी प्रकाशित किया ही नहीं। गुरुजी सिर्फ उस प्रयास को इतनी सराहना दी है कि गुरु महाराज जी 2004 के अंदर मायापुर में गुरु महाराज जी ने मुझ पर कृपा किया और मुझे गौर आशीर्वाद का सर्टिफिकेट दिया था। गौर आशीर्वाद का सर्टिफिकेट वो बेंगलुरु प्रोग्राम के लिए एज ए रिकॉग्नाइजेशन कि वहां जाने के कारण स्मरण रखा, और गुरु महाराज जी ने मुझे गौर आशीर्वाद दिया था कृत रत्न बोल करके। मुझे उसका अर्थ भी और उसका पर्पस क्या है आज भी नहीं समझ आता है, लेकिन उसमें गुरु महाराज जी का हस्ताक्षर है, उन्होंने सिग्नेचर करके दिया और स्वयं अपने हाथों से दिया। अक्सर जब ऐसी चीजें गुरुजी देते हैं, जिस मठ में देते हैं, जिस मठवासी को देते हैं, वो अगर नहीं रहता तो उस मठ के मठ रक्षक के पास वो पहुंचा दिया जाता है। लेकिन मेरे केस में जब वो सर्टिफिकेट गुरुजी ने अपने ही पास रखकर, जब मैं 2004 की व्यास पूजा में गुरुजी के पास गया था, मुंबई से ही गया था, ज्ञानेश्वरी में, जैसे सुबह 4 बजे गुरुजी को प्रणाम करने कमरे में गया, फर्स्ट थिंग गुरुजी ने ये निकाल के गौर आशीर्वाद मेरे हाथ में रखा था। रख के गुरुजी बोलते पढ़ो क्या है। मैं तो पढ़ नहीं रहा था, ओपन करके देखा नहीं है, लेकिन गुरुजी को बोल के गुरुजी ने मुझे पढ़ाया है। ये हो सकता है छोटी छोटी घटनाएं हैं, लेकिन गुरु महाराज जी जैसा व्यक्तित्व के लिए, जिनके लिए एक एक पल कीमती है, फिर भी गुरु महाराज जी ने कृपा करके एक नगण्य शिष्य के लिए
लिए भी अपने बहुमूल्य समय को देकर उसको अपने बंधन में बांध के रख दिया। आज की डेट में लोग इसके इधर उधर जाते रहते प्यार को ढूंढने के लिए वास्तविकता में, क्योंकि ना समझपन होने के कारण परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी जैसा व्यक्तित्व को अगर कोई मिल ले, अगर कोई एक बार उनके पास मिल ले, तो गुरु महाराज जी का प्रेम इतना ज्यादा है, उसके सामने हर तरह का प्रेम फीका हो जाता है। ऐसे गुरु जी ने अपने इच्छा से, अपनी कृपा से हमारे अंदर से बाकी हर वस्तु के प्रति जो प्रेम है उसको फीका कर दिया। मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि मेरा बद्धावस्था है, लेकिन गुरु महाराज जी ने अपनी अहेतु की कृपा के द्वारा, गुरु जी हमेशा बोलते हैं कि जय कीजिए, मतलब मैं आपके शरण में आने में असमर्थ हो रहा हूँ, आप कृपा करके मुझे अपने शरण में ले लीजिए। तो गुरु महाराज जी ने वही कार्य जिन जिन भक्तों के साथ में किया, उनमें से एक भाग्यशाली मैं भी हूँ जिसको गुरु जी ने कृपा करके अपने ओर आकर्षित किया है। उनकी हर क्रिया के माध्यम से, छोटी छोटी चीज के लिए भी इस प्रकार से स्नेह करना। और एक संदर्भ में ऐसा आया था जब मेरा दीक्षा के लिए कम से कम नहीं है तो 10-12 ब्रह्मचारी समर्थन में नहीं थे। जब मेरा दीक्षा हुआ था 10-12 ब्रह्मचारी मेरे दीक्षा के समर्थन में ही नहीं थे। वो लोगों ने गुरु जी के पास जाकर के शिकायत भी किया कि इसका दीक्षा देना नहीं। गुरु महाराज जी उन सबको देखते रहे और उसके बाद मुझे कमरे में बुलाया। उन सबके बीच में मैं अकेला था। गुरु जी मुझको देख रहे थे और गुरु जी मुझे देखा, उनको देखा, और गुरु जी उसके बाद एक ही बात बोला, कल सुबह तैयार होके आ जाना। सब प्रणाम करके चले गए। गुरु जी इतने सारे गुरु भाई ज्येष्ठ हैं, वो लोगों ने गुरु जी के सामने मेरे अनुकूल कुछ ना बोलने के बाद भी गुरु जी ने मेरी योग्यता का चिंता ना करते हुए, अपनी कृपा को संचार करते हुए गुरु जी ने दीक्षा देने का कृपा की है मेरे ऊपर। इस प्रकार गुरु जी ने जीवन के ऊपर बहुत एक अद्भुत प्रकार का छाप ऐसा डाल दिया कि जितना गुरु जी के बारे में बोले उतना ही कम है। परम गुरु महाराज जी के बारे में जैसे हम लोग कल विचार कर रहे थे, वही के वही सारे गुण गुरु महाराज जी के ने मूर्तिमान रूप से प्रकाशित किया। और गुरु जी ने सिखाया कि किस तरह से गुरु जी में प्रेम करना होता है, किस तरह से गुरु के प्रति निष्ठा रखना होता है। ये सब आचरण श्री गुरु महाराज जी को देख के विशेष रूप से सीखने को मिला। गुरु जी कभी पोस्टर वगैरह इतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन 2004 के अंदर जब रथ यात्रा का टाइम था, मैं उस समय मुंबई में था। गुरु महाराज जी ने मधुसूदन महाराज जी को फोन किया करके बोलते हैं, जो नगर कीर्तन में तुम वो जो एक गुरु जी का छवि लेके चलता है, जैसे फ्लैक्स बोर्ड जो लेके चलते हैं नगर कीर्तन में, उन चीजों के लिए गुरु जी बोल रहे थे, क्या वो पूरी में लेके आ सकता है? महाराज ने बोला कि मुझे तो थोड़ा सा काम है, मैं रथ यात्रा के टाइम पे आ जाऊंगा, लेकिन शुभानंद जो है इनको लेके पहुंच जाएगा। तो गुरु जी ने आदेश किया, ठीक है। और उसके बाद जब मैं उनको लेकर पूरी पहुंचा, गुरु महाराज जी उन पोस्टरों को देख के इतने आनंदित हुए हैं जिसकी कोई वर्णना नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको इतना पसंद आया। जितने सुंदर तरीका से उनको कैरी किया गया है, जितने सुंदर तरीका से उनको असेंबल किया गया है। हमारे जैसे एक सन्यासी मठ में रहे हैं, श्रीला भक्ति वैभव आरण्य गोस्वामी महाराज जी बोल के, वो हमेशा क्रोधित होते थे क्योंकि मृदंग को पोटली की तरह बांध के सब ले करके घूम रहे होते हैं करके। जो भी वैष्णव लोग प्रचार पार्टी इत्यादि में चलते हैं, मृदंग को कपड़े से बांध के लेके चलते हैं, उनको वो अच्छा नहीं लगता था, मृदंग का सम्मान नहीं होता ठीक से। लेकिन जब एक बार हम बेंगलुरु से मुंबई पहुंचे तो उन्होंने एक काला सा डिब्बा देखा
वो बोलते डिब्बा क्या है, खोल के दिखाया तो अंदर मृदंग है। जो इंस्ट्रूमेंट कैरी करने के लिए, तबला, इन सब चीजों के लिए एक बॉक्स मिलता है, ढोलक, इन सब के लिए। हमने ऐसे ही बॉक्स मृदंग के लिए खरीद के रखा था, तो वो ट्रॉली के साथ में था। जब वो डिब्बा देखा तो उनका एक विशेष तरह का एक आनंद उनके चेहरे पे देखा कि मृदंग को इतना सम्मान से रखा जाता है। ऐसे ही गुरु महाराज जी को देखा उस दिन, जब गुरु जी ने परम गुरु महाराज जी के उन फ्लैक्स को देखा, तो परम गुरु महाराज जी के चेहरे के अंदर एक अलग तरह का आनंद को वहां पर देखने का मौका मिला था। मैं उस दिन गुरु जी के आविर्भाव तिथि के दिन भी यह बात को बोला, परम गुरु जी से जुड़ी हुई बात ना परम गुरु जी से जुड़ी हुई छोटी बात ही क्यों ना हो, गुरु महाराज जी उन सब समय आनंदित ही होते थे। और परम गुरु जी से जुड़ा हुआ छोटा सा सेवा भी कोई भी व्यक्ति करे, उसके प्रति गुरु महाराज जी का स्नेह इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। हम 2005 में कलकत्ता में रहते हुए कितने बार गुरु जी के कमरे में गए, और गुरु जी के जब बैठ के गुरु जी खा रहे होते हैं, साथ में बैठते थे, वार्तालाप करते थे। इन सब का पीछे एक ही कारण है, क्योंकि हम परम गुरु जी के शतवार्षिक को मनाने के लिए तैयारियों में व्यस्त हैं। ऐसे ही गुरु जी ने बेंगलुरु के अंदर भी अधिक से अधिक समय हम लोगों को दिया। उसका गुरु जी कभी अपने चरणों को स्पर्श नहीं करने देते, लेकिन बेंगलुरु के अंदर गुरु महाराज जी एक दिन गुरु जी जब बेंगलुरु से मुंबई जा रहे थे, रेडी होके नाश्ता करके गुरु जी एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे। उससे पहले गुरु जी बेड पे बैठे गाड़ी का इंतजार में। उस समय गुरु जी खा रहे थे, शायद प्रसाद का एक बूंद या कुछ उनके चरणों में गिर गया। तो फिर मैं प्रणाम करके बाथरूम में जाके वॉश बेसिन से पानी लेकर गुरु महाराज जी के वो चरणों के ऊपर हाथ से किया, लेकिन गुरु महाराज जी ने एक बार भी नहीं कहा कि हमारे चरणों को हाथ नहीं लगाना। नहीं तो गुरु महाराज जी के प्रधान सेवकों के अलावा बाकी कोई भी गुरु जी के चरणों को हाथ नहीं लगा सकते थे, वो भी मालिश करना या कुछ करना, ऐसे विशेष कार्य के। गुरु जी कभी भी किसी को अपने चरणों में हाथ लगाना स्वीकार किया ही नहीं है, माना ही नहीं, उनको ये सब अच्छा नहीं लगता, संकोच भी बहुत होता है। लेकिन उस दिन मैं गुरु जी के चरणों में हाथ लगाकर एक एक उंगली साफ किया, जबकि एक ही जगह पे गिरा था, और उसके बाद अपने गलवस्त्र से उसको पोंछा। गुरु जी केवल मुस्कुरा रहे थे, ना कि गुरु महाराज जी ने एक शब्द भी वहां पर गुरु जी ने ना मां बोला ही। ऐसी कृपा गुरु महाराज जी का विशेष कृपा है। और 2006 के अंदर जब गुरु महाराज जी CKP हॉल के पास थे, कार्तिक में गुरु महाराज जी को मैंने पादुका अर्पण किया था, और गुरु महाराज जी को ये बोल के अर्पण किया था कि गुरु महाराज जी ये पादुका मुझे आप पहन के दीजिए। गुरु जी बोलते हम तो ये पहनता नहीं और ये हम चल भी नहीं सकता। गुरु जी को मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि गुरु महाराज जी ये पादुका आपके पहनने के लिए नहीं है, मुझे चाहिए, क्योंकि मैं इनको पूजा करने के लिए रखना चाहता हूँ। स्पष्ट शब्दों में बोल, क्योंकि गुरु जी मुझसे स्पष्ट ही बात करते थे, और मुझे कभी भी गुरु महाराज जी से वार्तालाप करने में डर नहीं लगता था। और लोगों के साथ लगता था, लेकिन गुरु महाराज जी से, श्री भारती महाराज जी से कभी भी मुझे डर नहीं लगता। गुरु महाराज जी के सामने मैंने जैसे ही ये बात बोला, गुरु जी ने उस पदका के ऊपर अपना चरण रख के मेरे फोटो खींचने तक रुक के, उसके बाद गुरु जी ने चरण निकाल के वो पादुका मुझको प्रदान किया। इतनी दया गुरु जी ने उनके इस दास के ऊपर किया, जिसको मैं जीवन भर अगर चिंतन करूं तो भी वो बहुत कम है, वो बहुत ही कम है। मुझे एक समय मायापुर में विद्यानगर परिक्रमा था, इतनी लंबा परिक्रमा हम जा नहीं सकता था, क्योंकि परिक्रमा में चलना मुश्किल है गर्मियों का टाइम में। तो मैं बहाना बना के मठ में रह गया। जब रह गया मठ के अंदर, गुरु महाराज जी
गुरु महाराज जी उस समय उससे पूछते हैं कि परिक्रमा में क्यों नहीं किया। मुझे क्या बोलना है समझ में नहीं आया, तो मैंने बहाना बनाकर गुरु जी से ये कहा कि मुझे भूख लग रहा है इसीलिए मैं जा नहीं पाया। इतनी बात सुनना था। गुरु महाराज जी ने प्रियव्रती महाराज को भेजा। प्रियव्रती महाराज को गुरु जी ने भेजा, और नहीं, प्रियव्रती महाराज कमरे में थे। अनंतराम प्रभु को गुरु जी ने भेजा था। पूरा मठ मंदिर में, परम गुरु जी के समाधि में, ठाकुर जी के भंडार में, हर जगह ये पूछने के लिए कि कुछ है खाने के लिए, फल वगैरह। अमरेंद्र प्रभु इतने बड़े हैं और गुरु जी उनको बोलते हैं कि जाके देख के आओ। वो गए हैं और देख के आते, कहीं कुछ है ही नहीं उस दिन विशेषता। और गुरु महाराज जी के कमरे में केवल अमरूद पड़े हुए थे, और गुरु जी पहले अमरूद हाथ में लेके बोलते हैं अमरूद तो इतना अच्छा होता नहीं, हम दूसरा देखते हैं। अमरूद होते हुए भी गुरु जी दूसरे फल या शाम कुछ और है, मूढ़ी वगैरह को देखने के लिए गुरु जी ने भेजा। जब कुछ नहीं मिला तो गुरु महाराज जी उन्हीं अमरूदों को उठा के बोलते हैं नमक के साथ खाने से अमरूद का स्वाद बहुत अच्छा आएगा, इसीलिए खा लेना करके गुरु महाराज जी निकाल के अपने हाथों से 4 अमरूद मुझको खाने के लिए दिया था। ये अमरूद क्या होता है, लेकिन गुरु महाराज जी का एक कंसर्न, गुरु महाराज जी का एक जो केयर है, उसके आगे सब कुछ फीका होता है। गुरु जी के पास जाके मैंने कहा था कि गुरु महाराज जी मेरे पास कपड़े नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, आप दीजिए। तो गुरु महाराज जी अपना पहना हुआ कपड़ा निकाल के मुझे दे दिया था, ये बोलते हुए कि अपने हिसाब से इसको अल्टर करके पहन लेना, क्योंकि आपका और हमारा साइज में अंतर है। और फिर उसके बाद मधुसूदन महाराज जी ने कहा कि गुरु जी का वस्त्र पहनना नहीं, पहन तो सकते हैं लेकिन महाराज जी की भावना है, उन्होंने बोला कि नहीं पहनना। तो मैं गुरु जी के पास जाके कहा कि महाराज बोलते हैं कि आपके कपड़े नहीं पहनना है, तो मैं क्या करूं। गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए एक ही बात कहते हैं कि हम आपको नया कपड़ा दे देगा। इस तरह की सारी चीजें, वो गुरु जी का वस्त्र मेरे पास अभी भी है, तो गुरु जी ने मुझको दिया पहनने के लिए। एक समय मुझे खांसी होता था, तो खांसी का दवाई भी अपना निकाल के दे दिया गुरु जी ने मुझे। अपना खांसी का दवाई निकाल के गुरु जी ने दे दिया। वो होम्योपैथिक सिरप है, खांसी का सिरप है, उसको निकाल के दे दिया। ये बोल करके ये सबसे अच्छा दवाई है, इसको खाओ। जबकि सेवक बोल रहे हैं गुरु जी को कि नहीं, ये हम लोकल डॉक्टर को दिखा देंगे, अच्छा जो दवाई है वो लेके दे देंगे, ठीक हो जाएंगे। गुरुजी ने एक भी नहीं सुना। गुरुजी बोलते नहीं, ये सबसे अच्छा दवाई है, यही दो। गुरुजी को नजरों में वो दवाई सबसे अच्छा है, और गुरुजी की ये भाव है कि मेरे जो सेवक है उन लोगों को भी ऐसी अच्छी वस्तु मिलनी चाहिए। दूसरी दवाई अच्छी हो ना हो, ये लेकिन अच्छा है इसीलिए ये जरूर दो। इस तरीका से गुरुजी ने अपनी दवाई तक उठा करके दे दिया। ऐसा गुरु महाराज जी ने प्रेम दिखलाया है। हजारों जन्म भी अगर गुरुदेव के चरणों में न्योछावर कर दें तो भी कम है। इस संसार के लोग ऐसे हैं कि हमारे अंदर अगर गुण दिखता है तो वो हम लोगों को अपना समझते हैं। हमारे अंदर गुण नहीं दिखते या उनके दर्शन में अगर गुण नहीं दिखते, क्योंकि ऐसा नहीं कि लोग गुण ही नहीं होते, लोग होते हैं, लेकिन कई बार अपनी अल्पज्ञता के कारण जब उनके अंदर गुण नहीं दिखाई देते सामने वाले के अंदर से, तब भी हम लोग एप्रिशिएट करने के लिए हम तैयार नहीं हो सकते। लेकिन गुरु महाराज जी कभी भी इस तरह का विचार गुरु जी के अंदर देखा ही नहीं। गुरु महाराज जी ने कभी एक बार भी ये नहीं जतलाया कि मैं जो तुम्हें प्रेम कर रहा हूँ इसका कुछ मूल्य है जो कि तुम्हें चुकाना है, या तुम इसके लायक हो, ये प्रश्न तक नहीं लाने दिया कि मैं जो तुम्हें प्रेम कर रहा हूँ वास्तविकता में तुम इसके लिए लायक हो, ये वाली भाव भी आने नहीं दिया। केवल मात्र उनके पास जाना मतलब है कि दुनिया में सबसे अद्भुत स्थान के पास जाना वाली बात है। जगन्नाथपुरी में क्या रहने के लिए जगह नहीं है,
गुस्सा आ रहा है कि जगह तो है नहीं, कहीं रहने के लिए जगह नहीं है, कमरा मिल नहीं रहा, जगह नहीं मिल रहा है, बड़ी परेशानी है। उस समय गुरुजी के जैसे ही कमरे में गया, गुरुजी कुछ नहीं बोलते हैं, सीधा प्रणाम करने के साथ साथ गुरु महाराज जी एक ही बात बोलते हैं कि मठ तो पूरा ही ब्रह्मचारी का है, हमारा ही तो है, भक्त लोग तो आता है, उन लोगों को थोड़ा सा सुविधा होने से अच्छा है, ब्रह्मचारी का तो पूरा मठ है, कहीं पे भी तो रह सकता है। बिना पूछे बिना बताए गुरुजी मेरे चेहरा देख के ये बात को बोलते हैं। और वो दिन की रथ यात्रा वाज द बेस्ट रथ यात्रा मेरे लाइफ का, क्योंकि मैं गुरुजी तब पुराने बिल्डिंग के ऊपर वाले मंजिल में रहते थे, वही गुरुजी के कमरे के बाहर एक और ब्रह्मचारी सो रहा था, मैं भी वही साइड में एक गद्दा डाल के उस समय वहीं पे रह गया था उस साल, और पता भी नहीं चला रथ यात्रा कैसे चला गया। अब तो गुरु जी का कृपा से जाने से जगह वो लोग दे देते हैं, लेकिन पहले जब नहीं होता था, गुरुजी एक व्यक्ति की दृष्टि को किस प्रकार से परिवर्तित कर देते हैं उस व्यक्ति को भी नहीं मालूम पड़ता। उसके पीछे एक ही कारण है, उनकी ममता इस प्रकार से है कि गुरुजी सब कुछ बदल देते हैं वहां पर। और वही गुरु महाराज जी के पास 2007 में जब मैं गया था किसी विशेष प्रयोजन से जब गुरुजी के पास गया था, तो गुरु महाराज जी को मैंने एक बात निवेदन किया। जब निवेदन किया और गुरुजी मेरे शब्दों को बड़े गंभीरता से सुन रहे थे, सुनने के बाद गुरु महाराज जी ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ 3 बातें बोला। जैसे जैसे गुरुजी वो 3 बातों को बोल रहे हैं, मैं चंचल हो रहा था। जैसे ही मैं चंचल हो रहा था, गुरुजी उसी को दोबारा दोहरा रहे हैं, गुरुजी उन्हीं शब्दों को दोबारा दोहरा रहे हैं। दोहराते दोहराते 3 बार उन्हीं तीनों बातों को दोहराया बस, और मैं गुरुजी के सामने से प्रणाम करके बाहर आ गया। और उसके बाद जीवन का दशा कुछ और ही दिशा में चला गया। गुरुजी का ऐसी कृपा रहा, जो मैंने गुरुजी से बात कहा उससे संबंधित गुरुजी ने मुझे कोई शब्द नहीं कहा। गुरुजी मेरे और बातों को लेकर के मुझे बोलते रहे, लेकिन गुरु महाराज जी का ऐसा कृपा हुआ कि गुरुजी के सामने मैंने अपने हृदय की बात निवेदन किया, और गुरु महाराज जी ने मेरे हृदय की बात को पूरा भी किया, बिना बोले पूरा किया। गुरुजी अपने मुख से ना बोलते हुए भी पूरा किया है। ऐसी कृपा गुरु महाराज जी ने इस दास के ऊपर किया है। तो जो गुरु महाराज जी का तिरुभाव तिथि है, गुरु महाराज जी का अद्भुत व्यक्तित्व है कि हम लोग जिसको हम अपना समझते हैं उसी के साथ नहीं रह सकते, बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रह सकते, पति पत्नी के साथ नहीं रह सकती, भाई भाई के साथ नहीं रह सकता। हम ऐसे समाज के अंदर है, और उसमें ऐसे समाज के अंदर परमाराध्य गुरुदेव, उनकी ऐसी अद्भुत व्यक्तित्व है कि गुरु महाराज जी अपने गुरुवर्गों के साथ भी रहे, अपने गुरु भाइयों के साथ भी रहे, अपने शिष्यों के साथ भी रहे, और विश्व के अन्य वैष्णव आचार्यों के जो शिष्य और सेवक गण हैं उनके साथ में भी रहे। संपूर्ण विश्व के वैष्णव समाज के मध्य में रहते हुए भी सूर्य की तरह प्रकाशित हुए हैं। जितने भी शिष्य गुरुजी के वास्तविकता में प्रेम करने वाले हैं या नहीं करने वाले, जैसे भी शिष्य हैं, गुरुजी ने सभी के ऊपर अपनी जो ममता की जो बारिश है वो पूर्ण रूप से किया है। अब कौन ले सकता है नहीं ले सकता है वो उस व्यक्ति के ऊपर है, लेने वाला व्यक्ति के ऊपर है, लेकिन गुरु महाराज जी ने कोई भी कमी नहीं रखते हुए गुरुजी ने प्रेम किया है। यही गुरुजी का एक अद्भुत विशेषता अपने जीवन के अंदर देखने को मिला। 2001 की बात है, गौर पूर्णिमा में मेरे लाल कपड़े होने थे और मुझे आता कुछ नहीं था। मैं गुरु महाराज जी के चरणों में वहां पर मैं बैठा, वो लोगों ने मुझे कहा कि भक्ति शास्त्री का एग्जाम दो। मैंने बोले इससे होगा क्या? बोलते गुरुजी तुम्हें सर्टिफिकेट देंगे और साइन करके देंगे गुरुजी,
और अच्छा रहेगा। मैं भी सोचा टाइम पास हो जाएगा बोल के मैंने पेपर ले लिया। आता कुछ नहीं है लिखना, लिखने के लिए कुछ नहीं आता, तो मैं उसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन लिखा, मुझे कुछ भी आता नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके सुना कि गुरु महाराज जी के हाथों कुछ मिलेगा, इसीलिए गुरु महाराज जी के पास जाने की इच्छा से, उनके हाथ से कुछ मिलेगा उसको पाने की इच्छा से ये लिखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मुझे आता कुछ नहीं है, सिर्फ ये लिख के मैंने कागज वहां दे दिया। गुरुजी तब भी मुझे भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट अपने हाथों से साइन करके अनाउंस करके दिया। वो अलग बात है, तीसरा श्रेणी में भी जो है लास्ट में नाम लिख के दिया, लेकिन ये विशेषता है कि गुरु महाराज जी ने उसको भी कंसिडर किया। एटलीस्ट एक आध आंसर तो लिखता, वो भी नहीं लिखा, खाली कागज के ऊपर सिर्फ इतना सा संदेश लिख के मैंने भेज दिया और वो संदेश गुरुजी तक चला गया और गुरुजी ने मुझे लिख के दी है, साइन करके दिया है। और तो और गुरु महाराज जी को ये एक ही आखिरी घटना बोल के मैं रख देता हूँ। मेरा बहुत बोलने का इच्छा होता है लेकिन अंदर अंदर से क्लैश होता है कि मैं क्या पहले बोलूं क्या बाद में बोलूं, और फिर होता नहीं है। कल तो मैं कुछ और ही विषय बोला परम गुरु जी को लेके, इसीलिए मेरा इच्छा हुआ कि आज मैं कुछ याद करूं जो गुरु जी के साथ मेरे जीवन में जो घटनाएं घटा। मुझे रसोई आता नहीं है, अभी भी नहीं आता, मैं सिर्फ 5-6 लोगों के लिए बना सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 10 आदमी के। तब तो बिल्कुल ही नहीं आता था, लेकिन गुरु महाराज जी को लिए कुछ बनाने का इच्छा मेरे मन में था कि मैं गुरु जी के लिए कुछ रसोई बनाऊं और गुरु जी उसको खाएं, ऐसी एक मन में भाव था। तो गुरु महाराज जी का उस समय का सेवक था अनंतराम प्रभु, वो बहुत फ्रेंडली है। जो कोई भी गुरु जी के लिए कुछ करना चाहता है तो अनंतराम प्रभु हमेशा उनको वेलकम ही करते हैं। तो गुरु महाराज जी जिस समय गुरु महाराज जी चंडीगढ़ मठ में हैं, मैंने प्लान बनाया कि मैं गुरुजी के लिए पराठा बनाऊंगा, मतलब पूरन पोली टाइप में होगा। वो मुझको आता नहीं है लेकिन वो मुझको अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने सोचा वो मैं गुरुजी के लिए बनाऊंगा। और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुआ है, मैदा, चना दाल, गुड़, काजू और घी, ये सब डाल के बनाया, जो कि एक भी चीज गुरुजी के हेल्थ के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। गुरुजी को ये चीजें खाना बिल्कुल ठीक नहीं है। अब मैं मैदा गूंद लिया, चना पीस लिया, उसमें गुड़ डाल के काजू वाजू डाल के सब बना के उसको स्टफ करके पराठा की तरह बनाना शुरू कर। लगभग 3-4 घंटे लगाने से 3 बने हैं और तीनों ही 3 अलग अलग देशों के नक्शे में बने, क्योंकि मुझे गोल बेलना भी आता नहीं था। उसमें से एक जल गया था, 2 ठीक बने थे। अब वो तीनों ही अनंतराम प्रभु ने गुरुजी के थाली में डाल दिया। जब गुरुजी के सामने हो गया, गुरुजी बड़े आश्चर्य के साथ देख रहे हैं कि ऐसी विचित्र वस्तु कौन बनाया, ऐसे तो कभी देखा नहीं। तो अमरेंद्र प्रभु जो है, अनंतराम प्रभु हंसते हंसते गुरुजी को बोल रहे हैं कि ये उसने बनाया, शुभानंद ने बनाया आपके लिए, और हंस हंस के बोल दिया मजाक में कि इतना टाइम भी लगा। ये बात बोला है और गुरु महाराज जी के थाली जब बाहर आता है, उसमें से जो जला हुआ वो तो साइड रह गया, बाकी 2 में से 1.5 गुरुजी ने खा के आधा वहां पर छोड़ दिया था। वो उस दिन मुझको वो आधा टुकड़ा खाने को मिला। इतना मेरे हृदय के अंदर इतना ये घटना इतना ज्यादा मुझे स्पर्श किया कि जिसकी कल्पना नहीं है। कोई अगर हमारे लिए बनाता है, बेढंग का तरीका से बनाता है, स्वाद नहीं आता है या कुछ होता है, हम लोग उसको रख देते हैं, नहीं खाते हैं। वो सामने बनाने वाले की जो भावना है कि वो कितना मेहनत करके बनाया, नहीं बनाया। अब एक बार हमारी एक गुरु बहन मेरे लिए वो क्या है, रबड़ी जैसा बना के लेके आई थी, उसको क्या बोलते हैं जो भी है, मुंबई के अंदर। मैं तो दूध का कोई चीज खाता ही नहीं है,
वो लेके आई, मैं खाऊंगा बोल के 3 घंटा दूध को गर्म कर करके खड़ा होके रसोई में मेहनत कर, आते ही मैंने उसको बोल दिया बेटा मैं तो दूध की चीजें तो खाता नहीं। ये एक निम्न स्तर का व्यक्ति का ऐसा दृष्टि है और ऐसा विचार होता है। लेकिन गुरु महाराज जी का स्तर इतना अद्भुत है कि गुरु जी उसके आकृति ठीक नहीं और उसका जो है जो देखने के लिए अच्छा नहीं वो, और खाने में क्या स्वाद आएगा, और वो भी मैदा घी के साथ में वो सेकने के लिए बहुत ज्यादा डाला था। इतना हेवी होने के बाद भी गुरुजी का कंसिडरेशन सिर्फ यही है कि सामने वाला प्यार से श्रद्धा से मेरे लिए बनाया, मेरे लिए किया है, और उसको गुरुजी ने एक्सेप्ट करना ही कर। ऐसे गुरुजी एक्सेप्ट किया। इस तरीका से कई सारी चीजें गुरुजी के साथ में चलता रहा। और बेंगलुरु जब गुरुजी 2003 में आए थे, मैं 2 दिन पहले गुरुजी को मिल भी नहीं पाया था, तो उस समय मैं बहुत दुखी हो रहा था। तो जब 2 दिन के बाद प्रोग्राम का निमंत्रण लेके गुरुजी के पास गया, मैं जोर जोर से रोने लग गया था वहां पर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या, करूं तो करूं क्या, क्योंकि गुरुजी पर्सनली बुला के मुझसे कहा कि हम बेंगलुरु जाएगा, तुम व्यवस्था के लिए पहले जाना। और गुरुजी ये बात बोलने के बाद आज गुरुजी का साक्षात दर्शन बेंगलुरु में हो रहा है। एक तरफ से आनंद भी है और एक तरफ से डर भी है, कई सारी मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स, और मैं रो रहा था। मैं बहुत कम ऐसा किया, लेकिन उस दिन जब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मुझे सांत्वना देने के लिए गुरु महाराज जी टॉपिक को इस तरीका से डाइवर्ट किया, वो बड़ा ही अद्भुत था। और गुरु महाराज जी उसके बाद मेरे सिर पे हाथ फेरते हैं और उसके बाद गुरुजी मेरे हाथ में प्रसाद देते। ऐसे गुरुजी का कृपा कई बार प्राप्त हुआ है। और एक चीज हर समय एक चीज गुरुजी का कृपा से समझ में आया कि गुरुजी से अधिक और कोई मुझे कभी प्यार कर ही नहीं सकता। मेरे सारी अयोग्यताओं को, मेरी सारी दृष्टताओं को क्षमा करते हुए, सहन करते हुए, और मुझे तिरस्कृत ना करते हुए, कभी मुझे अपनाने वाला अगर कोई व्यक्तित्व इस जगत के अंदर है, वो केवल और केवल मेरे गुरुदेव हैं। इसके अतिरिक्त मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है।